अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के सिलसिले में। तो सबसे पहले हम नर्व इम्पल्स की तरफ आते हैं कि नर्व इम्पल्स से क्या मुराद है। नर्व इम्पल्स ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है जो कि नर्व सिस्टम से मसल की तरफ और या जो सेंस आर्गन होते हैं, सेंस आर्गन से बजरिया न्यूरॉन जब ये सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ जाता है। नर्व इम्पल्स ये दो तरह के होते हैं, एक को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं और दूसरे को केमिकल इम्पल्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है इसको एक्शन पोटेंशियल का नाम दिया जाता है और जो केमिकल इम्पल्स होता है इसको न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम दिया जाता है। नर्व इम्पल्स इसकी जो कंडक्शन होती है, एक कंडक्शन और एक ट्रांसमिशन होता है। जब एक नर्व के एक्सोन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब नर्व इम्पल्स जाता है, मुंतकिल होता है, तो इसको कंडक्टिंग का नाम दिया जाता है। और जब ये एक नर्व के एक्सोन से दूसरे नर्व के ये एक नर्व है, इसका एक्सोन है, ये दूसरा नर्व है, ये इसका एक्सोन है, और जब ये इस एक्सोन से इस डेंड्राइट और फिर सेल बॉडी और फिर बॉडी से एक्सोन की तरफ जब ये हरकत करता है, मूव करता है, मुंतकिल होता है, तो इसको ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो आज हम सिर्फ कंडक्शन ऑफ नर्व के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन में फिर साइनेप का जिक्र भी आता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम कंडक्शन ऑफ नर्व के सिलसिले में। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरह जनरेट होता है, किस तरह पैदा होता है। तो नर्व इम्पल्स की जनरेशन के लिए इन 4 स्टेज का हम जिक्र करेंगे। इसमें पहला जो स्टेज है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको आरएमपी कहते हैं। इसका दूसरा जो स्टेज है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एएमपी इसको कहते हैं। और तीसरा इसका रिपोलराइजेशन है, और चौथा जो है वो हाइपर पोलराइजेशन है। दोनों को मैंने एक ही जगह ये स्टेज लिखे हैं। तो यहाँ पर शक्ल में ये एक्सोन का ये यहाँ पर नर्व है, और ये नर्व का एक्सोन वाला हिस्सा है। एक्सोन वो हिस्सा होता है जिसकी मदद से वो नर्व इम्पल्स को बाहर भेजते हैं। तो इसका एक छोटा सा हमने क्या किया है, इसको टुकड़ा लिया है और इसको हमने जूम किया है। ये छोटा सा टुकड़ा है लेकिन इसको हमने जूम किया है। तो एक्सोन का जो एक्सोन के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसके बाहर भी एक फ्लूइड होता है और अंदर भी एक फ्लूइड होता है। जो बाहर की तरफ फ्लूइड होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जो अंदर की तरफ जो फ्लूइड होता है इसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड आयनों पर क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है ये फ्लूइड। और अंदर वाला फ्लूइड वो पोटाशियम आयन, सोडियम आयन और इसके अलावा प्रोटीन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज पैदा करते हैं। इसके अलावा आरएनए होता है, डीएनए होता है और एमिनो एसिड, ये भी नेगेटिव चार्ज पैदा करने वाले मॉलिक्यूल ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये चीज़ें होती है। तो ये जो फर्स्ट इसका स्टेप है। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो एक एक्सोलेमा जो होता है, ये एक्सोलेमा ये इम्परमिएबल होता है। इसमें से ये आयन जो होते हैं ये नहीं गुजर सकते। अलबत्ता इसमें 3 किस्म के आयन प्रोटीन चैनल होते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए 3 किस्म के यहाँ पर चैनल होते हैं। और इन चैनल की मदद से ये सोडियम और पोटाशियम आयन अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो ये जो 3 किस्म के आयन चैनल होते हैं, इसमें से एक किस्म के ऐसे चैनल होते हैं कि ये बंद होते हैं, और इसमें से बाज़ पोटाशियम के लिए होते हैं, बाज़ सोडियम के लिए होते हैं, लेकिन ये बंद होते हैं। और एक ख़ास जो वोल्टेज होता है
पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, खास वोल्टेज पर ये क्या होते हैं, ये खुलते हैं। इसमें और इन किस्म के जो आयन चैनल होते हैं इसको वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल इसलिए कहते हैं कि ये खास किस्म के स्पेसिफिक वोल्टेज पर ये खुलते हैं। तो इसको मतलब ये सोडियम के लिए अलग होते हैं, पोटाशियम के लिए अलग होते हैं। ये बहुत से होते हैं लेकिन हमने सिर्फ एक एक यहाँ पर शक्ल में हमने एक एक बनाया है। तो ये सोडियम, ये पोटाशियम वाला वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये पोटाशियम वाला है नीले रंग का, और ये सब्ज रंग का ये पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। इसके बाद दूसरे किस्म के चैनल होते हैं। ये चैनल जो होते हैं ये हर वक्त खुले रहते हैं और इनकी मदद से ये फ्लोरीन और सोडियम और पोटाशियम के आयन अंदर और बाहर ये पैसिव डिफ्यूजन के जरिए अंदर बाहर जाते रहते हैं। और ये जो हर वक्त खुले रहते हैं, इस किस्म के जो चैनल होते हैं आयन चैनल, इसको लीकेज चैनल कहते हैं। पोटाशियम वाले को पोटाशियम लीकेज चैनल कहते हैं, सोडियम के लिए जो होते हैं इसको सोडियम लीकेज चैनल कहते हैं। इसके बाद एक और किस्म का इसमें चैनल होते हैं जिसको पंप का नाम दिया जाता है। तो ये सोडियम और पोटाशियम पंप का नाम दिया गया है। और ये जो यहाँ पर जो चैनल होता है, ये चैनल जो होता है इसमें एक्टिव डिफ्यूजन के जरिए यहाँ पर आयनों का तबादला होता है। यानी ये क्योंकि यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम आयन कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ ले जाए जाते हैं, तो इसके लिए फिर एनर्जी की जरूरत होती है, उलट साइड में इसको ले जाना पड़ता है, तो इसलिए एक्टिव डिफ्यूजन होता है। और ये एक्टिव डिफ्यूजन इसकी मदद से सोडियम और आयनों का वो एटीपी की मदद से यानी एनर्जी की मदद से यहाँ पर डिफ्यूजन की जाती है। इसलिए ये पंप जो होते हैं ये एक्टिव डिफ्यूजन यहाँ पर होता है। अब ये जो एक्सोलेमा के बाहर जो सोडियम और पोटाशियम आयन होते हैं, अंदर भी सोडियम और पोटाशियम आयन होते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या RMP कहते हैं, यहाँ पर ये होता है कि इस स्टेज में कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इनसाइड फ्लूइड इज 30 टाइम ग्रेटर देन आउटसाइड। यहाँ पर अंदर की जानिब जो पोटाशियम आयन होते हैं ये बाहर वाले पोटेशियम आयन से 30 गुना ज्यादा अंदर वाला हिस्सा कंसंट्रेटेड होता है। यानी अंदर वाले फ्लूइड में जो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो बाहर वाले फ्लूइड में कंसंट्रेशन से 30 गुना वो ज्यादा होती है। इस तरह जो सोडियम आयन जो होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आउटसाइड फ्लूइड इज 10 टाइम ग्रेटर देन इनसाइड। यहाँ पर बाहर के फ्लूइड में जो सोडियम आयन होते हैं इसका कंसंट्रेशन अंदर वाले सोडियम आयन के कंसंट्रेशन से 10 गुना ज्यादा होता है। मतलब ये है कि बाहर वाला जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो अंदर वाला फ्लूइड होता है इसमें पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर बाहर जो होता है जो RMP स्टेज जो होता है, इस स्टेज में बाहर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो एक्सोलेमा होता है, एक्सोलेमा के बाहर वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर वाला हिस्सा जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वो -70 मिली वोल्ट होता है। तो -70 मिली यहाँ पर इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये एक इसके साथ ये एक वोल्टमीटर लगा हुआ है और ये एक बहुत सेंसिटिव वोल्टमीटर है। और इन सेंसिटिव वोल्टमीटर की मदद से यानी अगर इन सेंसिटिव वोल्टमीटर को ये एक जोन के साथ कनेक्ट किया जाए तो ये क्या करता है, सेंसिटिव ये भी बताता है कि ये इस वक्त इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो वोल्टेज है, क्योंकि ये पोलराइज्ड होता है, इसकी पोलराइज स्टेट है, और यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो -70 मिली वोल्ट के बराबर होता है। और इस वोल्टेज पर ये जो एक्सोलेमा होता है या ये जो एक जोन होता है इसमें इम्पल्स पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। यहाँ पर वो इम्पल्स पैदा नहीं कर सकता, और जब इम्पल्स पैदा नहीं कर सकता, यहाँ पर इम्पल्स पैदा नहीं होता, और तो इसकी कंडक्शन फिर तो इम्पल्स है नहीं तो कंडक्शन फिर क्या होगी। तो इस वोल्टेज पर यहाँ पर कंडक्शन, और इसी वजह से इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। यानी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है ये एक्सोलेमा पर जो चार्ज होता है -70 मिलीमीटर, इस पर ये नर इम्पल्स यहाँ पर पैदा नहीं हो सकता।
अब जब एक बाहर से कोई जब स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस हम दूसरे स्टेज की तरफ आते हैं। जब कोई स्टिमुलस आता है तो ये स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस असल में ये चेंज इन एनवायरनमेंट को स्टिमुलस कहते हैं। ये हीट की शक्ल में हो सकता है, ये केमिकल की शक्ल में हो सकता है, ये आवाज़ की शक्ल में हो सकता है, ये मुख्तलिफ शक्लों में ये स्टिमुलस हो सकता है। तो ये स्टिमुलस जब यहाँ पर आता है जिस एक्सोलेमा के साथ यहाँ पर इसके अंदर जब ये दाखिल होता है तो फिर ये क्या होता है यहाँ पर जो कि पहले से यहाँ पर का वोल्टेज -70 एमवी के बराबर होता है। तो ये इस स्टिमुलस की मदद से या स्टिमुलस की वजह से यहाँ पर क्या होता है एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है। यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स क्या होता है पैदा होता है। लेकिन ये नर्व इम्पल्स जो है यहाँ पर उस वक्त तक पैदा नहीं होता जब तक वोल्टेज जो होता है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर न पहुंच जाए। अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो होता है ये वो कम से कम पोटेंशियल है जिस पर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है स्टार्ट होता है। यानी जिस वो कम से कम पोटेंशियल, वो कम से कम वोल्टेज जिस पर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है स्टार्ट होता है, तो इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। यानी दी मिनिमम मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि मिनिमम यहाँ पर इंसानी बॉडी का जो नर्व होता है इसका -55 मिली वोल्ट होता है। ये इसकी मिनिमम क्या है थ्रेशोल्ड, ये कम से कम वो वोल्टेज है कि इस वोल्टेज जब वोल्टेज -55 पर पहुंच जाए तो फिर क्या होता है फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल पैदा होना शुरू हो जाता है। और इसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं या थ्रेशोल्ड वो लेवल भी कहते हैं। ये वो मिनिमम मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी -55 एमवी नीडेड टू स्टार्ट एन एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो इसके साथ एक वोल्टमीटर लगा हुआ है इसका क्या कहता है एक्शन पोटेंशियल के लिए यहाँ -55 मिली वोल्ट पोटेंशियल क्या है जरूरी है। तो जब ये स्टिमुलस इधर आता है तो स्टिमुलस की वजह से सबसे पहले ये जो पंप होते हैं, पंप जितने पंप होते हैं वो सारे पंप बंद हो जाते हैं, जिसकी जो एक्टिव जिसके जरिए एक्टिव डिफ्यूजन के जरिए सोडियम पोटाशियम का ऊपर अंदर और ऊपर वो जब जाते थे ये बंद हो जाता है। और इसके बाद ये सब क्या सब थ्रेशोल्ड जो होता है वो शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये चैनल जो खुले होते हैं ये सोडियम इसकी स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है और ये ज्यादा सोडियम क्या होते हैं अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर पॉजिटिव आयन जो होता है वो बढ़ना क्या हो जाता है शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर -70 पर ये था जो आम जो वोल्टेज था RMP वो 70 था पहले, लेकिन जैसा ही ये स्टिमुलस आ गया तो स्टिमुलस की वजह से ये जो लीकेज चैनल होते हैं इसकी मदद से सोडियम आयन वो तेज हो जाते हैं और इसको सब थ्रेशोल्ड कहते हैं। वो इसमें क्या होता है वो शुरू हो जाता है। तो ये -70 से शुरू होता है। जब पॉजिटिव आयन आते हैं तो माइनस वो ख़त्म होते जाते हैं और जब ये -55 पर वोल्टेज पर ये क्या होता है ये वोल्टेज चला जाता है। यानी -70 से जब ये -55 पर पहुंचता है तो यही -55 पर यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये तेजी से क्या होता है बढ़ता है, ये तेजी से इसमें इजाफा होता है। और ये जब -55 पर जब ये पहुंचता है तो फिर यहाँ पर ये सोडियम जो वोल्टेज गेट होता है, सोडियम वोल्टेज गेट ये खुल जाता है। और जैसा ही सोडियम वोल्टेज गेट खुलता है तो बहुत ज़्यादा सोडियम जो होते हैं वो तेज़ी के साथ अंदर की तरफ आते हैं। और जब ये पॉजिटिव आयन तेज़ी के साथ अंदर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज अंदर से क्या होता है कम होता रहता है। ये पहले -70 से शुरू हुआ था, -55 के बाद फिर तेज़ी से क्या होता है ये शुरू होता है और इस अमल का नाम है डीपोलराइजेशन। इसको कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाता है पॉजिटिव आयन के आने की वजह से। फिर ये 0 पर पहुंचता है, 0 के बाद फिर +20 +40 फिर +50 पर पहुंच जाता है। और ये +50 जो होता है ये डीपोलराइजेशन का पीक पॉइंट होता है। ये पीक आप एक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं। यानी ये 50 तक ये क्या होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस 50 मिली वोल्ट तक ये पहुंच जाता है। 50 पर जब ये पहुंच जाता है तो फिर ये कंप्लीटली मुकम्मल ये एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जब पैदा होता है तो ये एक जोन का जो अगला हिस्सा होता है जो आगे तक वो अब ये हिस्सा क्या हो जाता है डीपोलराइज हो जाता है।
ऊपर इसका तो पोलराइज था, लेकिन जब ये स्टिमुलस आ गया तो ये डीपोलराइज में तब्दील हो गया। अब अगला वाला एक्सॉन का अगला हिस्सा जो होता है वो तो पोलराइज होता है, तो इसी वजह से ये जो एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया, ये पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये आगे इससे में क्या हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल ये डीपोलराइजेशन के बाद ये डीपोलराइजेशन हो गया, पीक पॉइंट को कहते हैं पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, या इसको स्पाइक पोटेंशियल भी कहते हैं। और जैसा ये स्पाइक पोटेंशियल पर पहुंच जाता है तो फिर ये दोबारा रिपोलराइजेशन क्या हो जाती है, फिर रिपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। पहले ये पोलराइज स्टेट था, लेकिन यहाँ पर स्टिमुलस के आने से ये एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया, सोडियम चैनल ये खुल गया, और इसकी वजह से अंदर वाला जो आयन थे वो पॉजिटिव में चेंज हो गए, बाहर वाले जो थे वो नेगेटिव, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 50 MV पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और ये 50 MV पर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है जो कि आगे की तरफ जाता है, तो ये डीपोलराइज हो गया। अब जब डीपोलराइज हो जाता है तो ये फिर डीपोलराइज से क्या होता है, रिपोलराइज्ड होना शुरू हो जाता है। तो रिपोलराइज में ये होता है कि जब ये रिपोलराइज होना शुरू होता है तो रिपोलराइज में ये जो पंप होते हैं ये दोबारा खुल जाते हैं। इसके अलावा ये जो लीक चैनल होते हैं वो तो हर वक्त खुले ही रहते हैं, और यहाँ पर जो सोडियम वाला वोल्टेज चैनल था ये बंद हो जाता है, और जो पोटाशियम वाला होता है वो खुल जाता है। तो पोटाशियम वाला खुलने की वजह से जो पोटाशियम आयन होते हैं वो तेजी के साथ ज्यादा मिकदार में बाहर जाना क्या हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। जब ये बाहर जाते हैं तो फिर बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अंदर की तरफ जो होता है फिर नेगेटिव आयन बन जाता है। लेकिन जब ये रिपोलराइजेशन का अमल होता है तो जब ये वोल्टेज -70 पर पहुंच जाता है, -70 पर, ये पहले पोलराइज स्टेट में था, और ये रिपोलराइजेशन में अब ये -70 पर जमा कर तो इधर ये रुकता नहीं है, बल्कि ये मजीद क्या होता है, ये पोलराइजेशन जो है ये -90 तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और ये जो मजीद जो इसकी पोलराइजेशन हो गई इसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये हाइपर पोलराइजेशन शुरू हो जाती है, और हाइपर पोलराइजेशन ये -70 के बाद ये शुरू होती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता है, लेकिन फिर ये कम होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और बिलाखिर जब ये -70 पर फिर जाकर ये हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन जो हाइपर पोलराइजेशन का ये जो पीरियड है इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, और ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है ये एक रिपोलराइजेशन के बाद वाला वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान ये जो एक्सोन का ये हिस्सा होता है ये दोबारा एक्शन पोटेंशियल में तब्दील नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर उस वक्त तक एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं हो सकता जब तक ये रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, मौजूद होता है। यानी ये टाइम जब तक हाइपर पोलराइजेशन मौजूद हो तो इस वक्त तक ये एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं हो सकता। और यही एक्शन पोटेंशियल जो होता है इसकी डिफिनेशन रिफ्रैक्टरी पीरियड की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, ए टाइम इमीडिएटली after action potential in which we cannot generate another action potential in another। यानी ये एक क्या होता है, जब यहाँ पर रिपोलराइजेशन के बाद ये वो टाइम पीरियड है जिसके दौरान यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं हो सकता। और इसका सबसे तो ये रिफ्लेक्टिव पीरियड जो होता है यहाँ पर ये क्यों जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव पीरियड अगर ना होता तो ये एक्शन पोटेंशियल ये पीछे की तरफ भी जा सकता था, लेकिन चूंकि आगे की तरफ कोई रिफ्लेक्टिव वो पोटेंशियल नहीं होता, रिफ्लेक्टिव पीरियड नहीं होता, तो आगे की तरफ पोलराइज स्टेट की हालत में एक्सोन होता है और ये दोबारा एक्शन पोटेंशियल में तब्दील होता रहता है। और ये पीछे की तरफ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि पीछे की तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्टिव पीरियड होता है, और जब तक रिफ्लेक्टिव पीरियड मौजूद होता है तो एक्सोन के इस हिस्से में वो एक्शन पोटेंशियल पैदा नहीं किया जा सकता। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेज यहाँ पर यानी जब स्टिमुलस यहाँ पर आ जाता है तो इसको एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब यह है कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और एक्शन पोटेंशियल हमेशा जो होता है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो होता है -25 MV जो होता है यहीं से क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीक होती है इसको 50 MV तक ये पोटेंशियल क्या होते हैं, इसका यहाँ पर ये AMP का पोटेंशियल कम से कम -55 से और ज़्यादा 50 MV तक
ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पर वोल्टेज होता है। फिर इसके बाद फिर जहाँ पर जो हमने देखा फिर डिपोलराइजेशन हो जाता है, फिर रिपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन से हाइपर पोलराइजेशन जो होता है ये अक्सर जो होता है ये रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। और रिफ्रैक्टिव पीरियड का हम मतलब यहाँ पर ये इसलिए पैदा किया गया है कि ताकि ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या हो सके, अगले हिस्से में मुंतकिल हो सके, ये वेव ये आगे जा सके, ये पीछे की तरफ ना सके। तो जब तक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये आगे नहीं जाता, तो ये पीछे नहीं आ सकता ये आगे, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा जो रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता है, और जब तक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ये एक्शन पोटेंशियल इस हिस्से में दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह एक नर जो होता है वो आगे की तरफ इसकी कंडक्शन होती है। तो इस तरह ये क्या होता है, इम्पल्स नर इम्पल्स पैदा होता है और इसके आगे की तरफ इसकी क्या हो जाती है, कंडक्शन होती है। पीछे की तरफ ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इस पीरियड की वजह से ये पीछे की तरफ इसकी कंडक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो 4 स्टेजेस हैं और ये 4 स्टेजेस यहाँ पर दिए गए हैं, और इन 4 स्टेजेस में जो मुख्तलिफ किस्म 3 किस्म के गेट्स हैं, तो हर जो स्टेज में कौन कौन से गेट खुले होते हैं और कौन कौन से गेट बंद होते हैं, और इसके नतीजे में जो एक्सोलिमा का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इनसाइड चार्ज आफ्टर द इवेंट, यानी ये गेट खुलने और बंदने के बाद ये अंदर इस पर किस किस्म का चार्ज पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पोलराइजेशन, जो पहला इसका स्टेज है पोलराइजेशन में जो पंप होते हैं, पंप वो खुले होते हैं। जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, यानी जो लीकेज चैनल होते हैं जो हर वक्त खुले होते हैं, ये खुले होते हैं। इसके बाद यानी सोडियम वाला भी और पोटाशियम वाला दोनों वो खुले होते हैं। इसमें अगर हम डबल क्रॉस लगा दें तो इसका ये मतलब होगा कि सोडियम और पोटाशियम दोनों क्या है, ये खुले होते हैं। इसमें फिर सोडियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, ये पोलराइजेशन में ये भी बंद होता है। पोटाशियम वाला वोल्टेज गेटेड चैनल ये भी बंद होता है, और टोटली जो अंदर वाला जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो नेगेटिव होता है, अंदर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसके बाद जब ये डीपोलराइजेशन का अमल शुरू हो जाता है, तो डीपोलराइजेशन के नतीजे में पंप चैनल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। पैसिव डिफ्यूजन पोटाशियम सोडियम वाले वो तो दोनों ही खुले रहते हैं। इसके बाद जो सोडियम चैनल होता है दूसरे स्टेप में, यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम वाला क्या हो गया है, ये खुल गया है, लेकिन पोटाशियम वाला जो चैनल था, वोल्टेज चैनल था, वो बंद होता है। और यहाँ पर टोटली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी अंदर वाला पॉजिटिव आयन क्या होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद जब रिपोलराइजेशन का अमल शुरू हो जाता है, तो रिपोलराइजेशन में फिर ये पंप जो होते हैं ये फिर खुल जाते हैं पंप, और इस तरह पैसिव डिफ्यूजन सोडियम पोटाशियम दोनों की वो तो हर वक्त ये तो खुले रहते हैं, लीकेज चैनल है ये। और इसके बाद जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है ये रिपोलराइजेशन में बंद हो जाता है। ये रिपोलराइजेशन में देखिए ये बंद हो गया है, और ये जो दूसरा होता है ये क्या हो गया है, पोटाशियम वाला ये खुल जाता है, और दोबारा जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अंदर वाला वो फिर नेगेटिव आ जाता है, वो फिर नेगेटिव में होता है, यानी -70 पर आ जाता है। इसमें नेगेटिव था, यानी पहले ये -70 था, फिर ये पॉजिटिव हो गया, यानी वहां पर हमने देखा कि ये +50 पर पहुंच जाता है, +50 होता है, और फिर रिपोलराइजेशन में फिर -70 पर आ जाता है, यानी फिर नेगेटिव हो जाता है। और इस तरह जो हाइपर पोलराइजेशन होता है, हाइपर में भी पंप भी खुले होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन वाले गेट जो होते हैं या जिसको लीकेज चैनल कहते हैं, वो भी दोनों पोटाशियम सोडियम वाले खुले होते हैं। सोडियम का चैनल जो होता है वो इसी तरह बंद होता है, पोटाशियम वाला इसी तरह क्या होता है, खुला रहता है। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज फिर पैदा होता है, लेकिन ऊपर वाले में जो था जो रिपोलराइजेशन में वो -70 था, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो -90 तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये इसका एक मुख्तसरन कि कौन से स्टेज में कौन से गेट खुले होते हैं और कौन से गेट बंद होते हैं, और इस खुले और बंद होने की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो इसका मुख्तसरन ये चार्ट की मदद से हमने इसकी वजाहत की। तो इस तरह एक क्या होता है, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और जनरेशन के बाद ये क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, इसकी कंडक्शन होती है। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। खुदा हाफिज।